अस्सलाम वालेकुम मेरे फार्मर्स। आप देख रहे हैं मेरा चैनल वेटरी प्लानट। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डिहार्निंग ऑफ स्मॉल काव्स। दोस्तों, वैसे तो डिहार्निंग करने के कई तरीके हैं, लेकिन कुल मिला के जब उनको गिना जाए तो सिर्फ दो ही तरीके हैं छोटे बच्चों की डिहार्निंग करने के। पहला तरीका कास्टिक क्रीम के साथ है। ये क्रीम मार्केट में बआसानी मिल जाती है। दूसरा तरीका लोहे की दागनी के साथ बनाना है। दोस्तों, इस तस्वीर को गौर से देखें। इस तस्वीर में 1 से 1.5 माह बच्चे के सींग दिखाए गए हैं और इसको किस एंगल से काटना है। ये एक और ड्राइंग है जो बच्चे के आधे सर को दिखाया गया है, जहाँ पर उसके बाल, कान, उसका माथा। ये देखें, ये एक बड़े सींग की तस्वीर है। इसमें आप गौर से देखें हड्डी कहाँ है और इसकी जड़ किधर है और स्किन कहाँ पे है। ये एक हाथ से बनाई गई ड्राइंग है। ऊपर वाला खोल है सींग का और नीचे वाली गुल्ली जिसे कहा जाता है, यानी सींग का बच्चा भी जिसे कहा जाता है। क्रीम से डिहॉर्निंग करने की वीडियो को गौर से देखिएगा, अभी शेयर करने लगा हूँ। देखिए नाजरीन, ये एक छोटा बच्चा है 15 से 20 दिन का और इसकी हम डिहॉर्निंग करने लगे हैं। डिहॉर्निंग करने का मकसद है कि बचपन में ही बच्चों के सींग ख़त्म कर दिए जाएं और बड़े होने पर इनको ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। तो सबसे पहले इस प्रोसीजर में हमने इनके बालों को रिमूव करना है ताकि मतलूबा जगह वाज़े हो जाए। और ये मेरे हाथ में एक स्कैल्पल ब्लेड है। इस ब्लेड की मदद से हमने उस सींग की जो जड़ शुरू हो रही थी, मतलब जो काली सी सतह आनी शुरू हुई थी, उसको हमने थोड़ा सा इस ब्लेड के साथ रगड़ना है, उसको मतलब छीलना है थोड़ा सा, ताकि हल्की हल्की ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाए। और अगर कोई महीने का भी बच्चा हो जाए तो इसी ब्लेड की मदद से उसकी स्किन को ऊपर से रिमूव भी किया जा सकता है। स्किन आप जब उसको आप हाथ लगाएंगे सींग वाली जगह को, तो आपको महसूस हो जाएगा कि इस जगह से सींग निकलना शुरू हो रहे हैं। तो आप उस जगह के बाल रिमूव कीजिए पहले और फिर उसको ब्लेड की मदद से, आप ये देखें गौर से कि ब्लेड की मदद से ऊपर वाली स्किन को मैंने बिल्कुल उतार दिया है। अब इसकी ब्लीडिंग होना शुरू हो गई है। अब ये मैंने अपने हाथ पे एक ग्लव चढ़ाया है क्योंकि कास्टिक क्रीम हमने लगानी है और कास्टिक क्रीम ये जलाती है। अब ये मैंने एक ड्रॉप कास्टिक क्रीम का लिया है और इसको इस सींग वाले ज़ख़म के ऊपर लगाया है और इसको मैंने उंगली के साथ रब करना है और इसको इतना रब करना है कि इसकी ब्लीडिंग भी रुक जाए और इसका सींग भी जल जाए। और अमूमी तौर पे जब डिहार्निंग की जाती है क्रीम के साथ, तो एक चीज़ की बेहतियाती रह जाती है कि हम इस चीज़ को अच्छी तरह रब नहीं करते और रब ना करने की वजह से अक्सर देखा गया है कि सींग बाद में नमूदार हो जाते हैं और वो इस तरीके से नमूदार होते हैं कि जानवर की बजाय खूबसूरती होने के वो बदसूरती नज़र आती है। तो आप देखें कि कितनी मेहनत के साथ इसको रबिंग की जा रही है। और दोस्तों, एक एहतियात कीजिएगा, क्रीम लगाते वक्त आपके हाथ पे क्रीम ना लगे और जो मतलूबा जगह है उसके अलावा क्रीम कहीं और ना लगने पाए, क्योंकि ये कास्टिक क्रीम है और इससे जगह जल जाती है और स्किन भी जल जाती है और ये बहुत पेनफुल होती है। देखें, अभी आपने देखा है कि क्रीम कम पड़ गई थी तो मैंने थोड़ी सी और क्रीम लेकर इसको इसके ऊपर लगाया है। अब आप गौर से देख सकते हैं कि इसको मैं बार बार रब कर रहा हूँ ताकि आप देखें इसकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही। तो मैंने इसको अंगूठे की मदद से पुश किया है। पुश करने से इसका जो ब्लीडिंग हो रही है वो रुक जाएगी और फिर हमने इसको रब करना है। नाज़रीन, गौर से देखते रहिए कि कैसे प्रोसीजर हो रहा है। दोस्तों, अगर इस वीडियो के मुतालिक आपके जहन में कोई भी सवाल उभरे तो वीडियो के नीचे कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा, अपने सवालात पूछिएगा।
इसको हमने पुश किया हुआ है ब्लीडिंग के लिए, क्योंकि बाज़ मर्तबा ब्लेड से उसकी स्किन रिमूव करते वक्त जानवर हरकत करता है और ब्लेड गहरा भी लग सकता है, जिससे ब्लीडिंग हो जाती है। दोस्तों, ये एक एक्सपर्ट का काम है, तो एहतियात से इसको आप कभी ट्राई ना कीजिएगा। वीडियो शेयर करने का मकसद आपके नॉलेज में इजाफ़ा करना है। अगर आप ख़ुद करने लग जाएंगे, हो सकता है कि ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाए और आपसे कंट्रोल ना हो, तो फ़ायदा होने के बजाय आपका नुकसान भी हो सकता है। तो कोशिश करें कि किसी एक्सपर्ट से एडवाइस लें और किसी एक्सपर्ट को बुलवाकर इस अमल को करवाएं। ब्लीडिंग रोकने के लिए हम मुख्तलिफ़ चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर पिंकी भी डाली जा सकती है, जिसको पोटाशियम परमैंगनेट कहा जाता है, और पिंक स्प्रे भी यूज़ की जा सकती है, और इसको दागने की मदद से जलाया भी जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल हम इसको इसी दवाई की मदद से रोकने की कोशिश करेंगे। ये देखा आपने कि ब्लीडिंग पहले से बहुत कम हो चुकी है। नाजरीन, ये देखें, अब हमने दूसरी साइड पर यही अमल दोहराया है। हमने इसके बाल पहले से रिमूव कर दिए हैं और ब्लेड की मदद से उसी तरह सेम प्रोसीजर के तहत कट लगाया है, और उसकी ऊपर वाली ब्लैक स्किन को हमने उतार दिया है, और फिर वही कास्टिक ट्यूब लेकर और उसका ड्रॉप हमने इस ज़ख़म पे डाला है। देखें, अभी मैं दोबारा लगा रहा हूँ। ज़ख़म पे लगा के इसको उसी तरह मुसलसल रब करना है। दोस्तों, एक चीज़ का बहुत एहतियात रखना है कि इसकी दोनों साइडें बराबर होनी चाहिए। इसको रब करने से एक तो दवाई किसी और जगह पे ना लगने पाए, आपके हाथ पे भी ना लगने पाए, और दूसरा कि इसका जो माथा है, इसका सर है, दोनों तरफ से बराबर दवाई लगाकर उसको बराबर रब करना है, ताकि ऊपर नीचे ना हो, उसकी खूबसूरती ख़राब ना हो। दोस्तों, अब दूसरा तरीका दागनी के साथ या इलेक्ट्रिक डिहॉर्नर के साथ। नाजरीन, ये प्रोसीजर अब हम दागनी के साथ, यानी कि मेरे पास इलेक्ट्रिक डिहॉर्नर है, उसके साथ हम करने लगे हैं। इलेक्ट्रिक डिहॉर्नर को हमने बिजली के साथ लगाया हुआ है ताकि वो गर्म हो जाए, और इसके लिए हम पहले से बालों को उतार रहे हैं। ये 1.5 से 2 माह का बच्चा है और इसके 1/2 इंच जो सींग हैं वो निकले हुए हैं, तो हमने उस सींग के इर्द गिर्द से बालों को बिल्कुल रिमूव करना है। ये देखें, वाइट वाइट निशान आपको नज़र आ रहा होगा, ये इसका सींग है, तकरीबन 1/2 इंच निकला हुआ है। तो इसको हमने डिहॉर्नर इसके ऊपर लगाएंगे। अभी आप देखिएगा गौर से, ये डिहॉर्नर है और ये इसको हमने इसके ऊपर लगाया है, और इससे एक दायरे का निशान बन जाता है जहाँ से इसको हमने रिमूव, इसका दायरा लगाकर और इसको हमने रिमूव करना है। अब इसी दागने की किनारियों की मदद से हम इसको, इस सींग को यहाँ से जड़ से निकाल देंगे ताकि ये दोबारा ग्रो ना करे। ये इसकी मदद से हम इसको काट रहे हैं ताकि ये बिल्कुल जड़ से इस निकल आए, इसका बच्चा भी निकल आए और इसका बिल्कुल ख़ात्मा हो जाए, और ये साथ साथ जल भी जाए। ये देखें नाज़रीन, ये अब सींग उतर चुका है। अब हम इसको जला रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि दागनी का इस्तेमाल होता है, इसी इलेक्ट्रिक डिहॉर्नर को हम दागनी के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि इसकी साइड बराबर हो जाए और ऊपर से माथा खूबसूरत बन जाए। और ये मेरे हाथ में स्प्रे है, और ये हमने इसके ज़ख़म पे स्प्रे की है ताकि मक्खी वगैरह ना बैठने पाए और कोई इन्फेक्शन का डर ना हो, कोई पस ना पड़ जाए। ये गौर से देखें आप। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी वीडियो? मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा, और मुसलसल राब्ते में रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।